हेलो। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन पे बात कर लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया था बॉडी प्लेन के बेस पे 3 ग्रुप में। एनिमल को कैटेगराइज कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लेन 3 ग्रुप पे: सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। इस पे हम लोगों ने कंसिडरेशन कर लिया। हम आगे आज क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियो अगला स्लाइड है, इसको आप लोग देखें। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री की बात की जाती है तो ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एसिमेट्रिकल एनिमल, दूसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, बाई रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल और बाईलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल एनिमल का मतलब है कि हम एनिमल को कहीं से भी किसी प्लेन से भी 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उनको हम एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं। तो बॉडी देखिए कंसेप्ट में दिया हुआ है, क्या कह रहा है, बॉडी नॉट डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल होल, 2 इक्वल भागों में नहीं बांटा सकता, किसी भी प्लेन से नहीं बांटा जा सकता। और अगर ऐसे एनिमल की बात करते हैं तो वो पोरीफेरा होते हैं। उसके बाद दूसरे की बात हम करते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल की बात करेंगे। रेडियली सिमेट्रिकल में अगर हम देखते हैं तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल आर दोज एनिमल, वह एनिमल होंगे जिनमें बॉडी को क्या किया जाता है, किसी भी प्लेन से बराबर भागों में बांटा जा सकता है। किसी भी प्लेन से, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, ठीक है ना, ऑब्लिगेट हो, चाहे जैसे भी बांटना चाहे उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कई भागों में बांट सकते, मतलब बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसमें सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स आते हैं। तीसरा बात आता है बाईरेडियल सिमेट्री। बाईरेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि उनको हम उनके रेडियस से, रेडियस की बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका गोल सा स्ट्रक्चर है और इसके रेडियस की बात करते हैं तो या ऐसे यहाँ से ये, या ऐसे यहाँ से। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ से इधर के पोर्शंस को हम रेडियस कहते हैं। तो इनको यहाँ से 2 भागों में बांट सकते हैं या तो फिर यहाँ से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको कहते हैं बाई रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। और बाई रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल में सिलेंट्रेटा का एक मेंबर आता है जिसका नाम है सी एनीमोन कहते हैं। और सिलेंट्रेटा में केवल एक ही होता है जो बाई रेडियली सिमेट्रिकल होता है, दूसरा होता है टीनोफोरा का मेंबर आता है। अब बात करते हैं बाईलेटरल सिमेट्री की। बाईलेटरल सिमेट्री चौथा है। मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल कंसीडर इन बाईलेटरल सिमेट्री, मोस्टली हायर एनिमल जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री में कंसिडराइज किए जाते हैं। अब बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एनिमल का प्लेन, ये एनिमल है और इसको हम क्या करते हैं, लेटरली 2 भागों में ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक में बांट देते हैं। लेटरली का मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक में ऐसे 2 बराबर भाग में, एक लेफ्ट हो जाएगा और एक आपका, एक लेफ्ट राइट पार्ट हो जाएगा, एक आपका राइट पार्ट होगा। एक लेफ्ट और एक राइट, 2 पार्टों में बराबर भागों में ये बंट जाएंगे। इनको हम कहते हैं क्या, बाई लेटरल सिमेट्री के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। इसके अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, जो एनिमल कंसिडराइज किए जाते हैं, वो प्लेटीहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कार्डेटा तक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये सब आते हैं बाईलेटरल सिमेट्री के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करेंगे। सेगमेंटेशन के बेस पे देखिएगा, एनिमलों को डिवाइड किया गया 2 भागों में। एनिमलों को ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करते हैं, 2 तरीके के एनिमल आपको देखने के लिए मिले। पहला होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और दूसरा होता है स्यूडो सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन वह सेगमेंटेशन होते हैं, ऐसा सेगमेंटेशन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम माँ के पेट में पल रहे हैं या अंडे में डेवलप हो रहे हैं, कहीं भी डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उन माँ के पेट में ही ये सिमेट्री बननी शुरू हो जाएगी। उसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब होता है ये सेगमेंटेशन केवल बाहर से दिखाई देगा,
अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। यानी पहली बात हो गई कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का, कि यह एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही देखने के लिए डेवलप होना शुरू हो जाता है, ओरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाहर से भी दिखता है और अंदर से भी ये सेगमेंटेशन रहेगा। सेगमेंट के हिसाब से ही बॉडी के आर्गन्स अरेंज रहेंगे अंदर की तरफ। ये पाया किन किन जगहों पर जाता है? एनालिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कुछ कार्डेटा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कार्डेटा में जो पाए जाएंगे वो बाहर की तरफ नहीं होगा, इंटरनल पाए जाएंगे। दूसरा बात होता है स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं होता है, ये एक तरह का जानते रहिए, ये एक तरह के बडिंग की तरह में कंसीडर किए जाते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। इनको हम लैटरल बडिंग भी कह सकते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में, यानी प्लैटीहेल्मिन्थीज में कुछ में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे टीनिया सोलियम में। टीनिया सोलियम की बॉडी आप लोगों ने देखा होगा, तो टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है वो उसकी बॉडी में यहाँ पे नेक रीजन में इस तरीके से सेगमेंट बनते हैं। हमको लगता है कि ये एक एक सेगमेंट हैं, लेकिन ये सेगमेंट नहीं होते हैं, ये एक एक एनिमल होते हैं, ठीक है ना। ये एक एक एनिमल होते हैं, एक एनिमल एक एनिमल एक एनिमल, क्योंकि सभी एनिमलों के फीचर्स को शो करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं क्या? स्यूडो एनिमल के फीचर्स शो करते हैं। दिखते सेगमेंट है लेकिन सेगमेंट ये होते नहीं हैं, ठीक। तो इनको हम लोग स्यूडो सेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं।